सऊदी अरब जो है अपनी आर्मी को इंडिया से ट्रेन करवा रहे हैं, लेकिन वही सऊदी अरब जो कभी हमारी आर्मी की सर्विस लेता था, आज देखिए कितना बड़ा गैप आ चुका है। और आज भी हम वही, उनकी बात सही है कि नाले और गटर की सियासत से हम बाहर ही नहीं निकले। और कभी भारत पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता है, कभी 5th जनरेशन वॉर के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासर करने की कोशिश करता है। यानी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर जगह पे इनके हवासों पे पाकिस्तान सवार है कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाए, पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। कितना डरते हैं पाकिस्तान से, कितना घबराते हैं पाकिस्तान से कि इनके हवासों पर हर वक्त पाकिस्तान सवार है। कि सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे, और भी था उनका। लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे 1 मिनट देखिए इसको, ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है। कौन कहता है कि पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया नाम है? हकीकत में ये गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। गुलामी जमहूरिया है जी, गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर, 370 सरासर ज्यादती है, सरासर शबे खून मारा जा रहा, आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। देखिए इंडिया के साथ आपने लद्दाख में देखा, झड़पें हुई उनसे चाइना से, ना तो चाइना ने ट्रेड खत्म किया ना इंडिया ने, हमने यहाँ बॉर्डर बंद कर दिए। के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, और वो इंडिया को मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया को वो जैसे वो कहते हैं ना, रातों रात आसमान ते लैके रातों रात, ठीक है जनाब, उन्होंने क्या पाया ना, मुल्क है सानू, उन्होंने चीन को टफ टाइम देने के लिए वो रातों रात उन्होंने इंडिया को उठाया और वो कहाँ से कहाँ ले गए। मुसलमान का सिर्फ नाम के मुसलमान है, मुसलमान कोई है ही नहीं। अब तो वो हिंदू में भी मुसलमान ईमान सही खड़ा हिंदू में ईमान है, उसमें ईमान है। अच्छा, मुसलमान में ईमान नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160, 70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आजाद जिंदगी जीना। भूखा रह के जी लेगा, चाहे मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए। इंडियंस आप वो फुल मेन स्ट्रीम में हैं, ग्लोबल मेन स्ट्रीम में हैं, ठीक है जी। और आज देखें ऋषि सोनक भी हैं, बाइडेन भी हैं, जापानीज भी हैं, रशियन भी हैं। सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन इस बार एक अजीब सी शर्त साथ रखी है। पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे। चीनियों को प्रॉब्लम यह है कि चीनियों के पास इतने बड़े ब्लॉक नहीं है। देखिए G20 में वो आते नहीं है, बिकॉज उनको पता है ये EU, इंडिया एंड वेस्ट डोमिनेट करते हैं। 1 पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत ने कितना ज़्यादा ग्रो किया है हर फील्ड में, चाहे वो आर्मी को लेकर हो, कंपनीज़ को लेकर हो या सरकार की कोई योजना हो, हर फील्ड में भारत ने इतना ग्रो किया है बहुत ज़्यादा। और ये सिर्फ भारत के अंदर की बात नहीं है, भारत के बाहर विदेशों में भी जो है भारत का जो अब नाम लिया जाता है, पहले जहाँ भारत का मजाक उड़ाया जाता था, गरीब देश कहकर भारत को नीचा दिखाया जाता था, वहीं हम लोग वहाँ इतनी तारीफ़ करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। और पहले से ही अगर उनके विदेशों में कोई भी फंक्शन होता है तो पहले से ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको पहले से ही बुलाया जाता है और उनको इतना ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। तो ये चीज़ें तो थी ही, जो भारत की कल्चर को अपनाते हैं वो लोग इतना ज़्यादा भारत को बढ़ाई करते हैं, तो ये चीज़ें तो थी ही। लेकिन अब जो है सऊदी अरबिया ने जो ये कहा है कि जो उनकी जो सैनिक है वो जो ट्रेनिंग लेंगे वो भारत से लेंगे। मतलब वहाँ के लोगों को, यहाँ के जो सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा प्रभावित कर गई कि उन्होंने अब इस चीज़ पे भी
बोला है कि वो जो ट्रेनिंग है यहाँ से लेना पसंद करेंगे। और इस चीज़ को देख के जो है वो पाकिस्तान तो पूरा हिल गया है, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है। वो तो वैसे भी भारत को पीछे ही देखना चाहते हैं और भारत की तरक्की देखकर हमेशा गलत चीज़ें बोलते रहते हैं, हमेशा गलत कमेंट्स करते हैं। लेकिन फिर भी उनके कहने से कुछ नहीं होता। भारत बढ़ रहा है और सबको दिख रहा है भारत कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कितनी इज्जत कमा रहा है दूसरे देशों में, और ये सबको नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। में था जो भी उन्होंने किया वो गलत किया, जो उधर गलत खाने चलते थे, ठीक है, उन्होंने इधर सऊदी अरब में बना दी है कि जो सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं ना, कब तक तेल बेचेगा? अब वो टूरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, क्लब बनवा रहा है, और कोहली वहाँ पे जी यही पैदा कर रहा है, बहुत बेहयाई पैदा कर रहा है। आप इस्लामिक हो? मैं इस्लामिक, आप इस्लामिक कंट्री में रहते, यहाँ क्या हो रहा है जरा बताएं, इधर आए जरा आगे। असल ये में तो इस्लामिक है ना। पाकिस्तान को कितने साल हो गए? 75 साल हो गए, 77 हो गए सर, 77 साल हो गए। पूरी कौम से पूछें, वो आज तक नाली और गटर की सियासत से बाहर ही नहीं आए। तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ना हमारी आवाम बाहर आई है, ना हमारे सियासतदान आए, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बार बार उनको आजमाते रहे। परवेज मुशर्रफ था ना, उसने एक ऐलान किया था कि आप एक चीज़ को आजमाओ ना, वो आपको ख़राब कर रही है तो आप दूसरी बार आजमाओ, दूसरी बार ख़राब कर रही है तीसरी बार आजमाओ, और वो तीसरी बार भी बाज नहीं आती ना, तो समझो वो ठीक है, आप गलत हैं। सही बात है। थोड़ा पीछे हो जाए, मेरा मैं फ्रेम से बाहर जा रही हूँ। मुस्लिम उम्मा ने जूता दिखा दिया, हमें अपनी आर्मी इंडिया से ट्रेन करा रहे हैं जी, गलत बात है ये। मेरी सही बात क्या ये बताओ ना। सही बात ये, जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ना, ये इनसे जो भी है मिले हुए हैं सभी, जो हमारी सभी इधर जो सहूलियात पूरी इधर है, तो किस चीज की कमी, ये मुझे बताएं। कमी है ना, इंडिया सऊदी अरब के साथ ट्रेड करता है, हम मांगने जाते हैं। तेल भी हमारा इधर निकल रहा है, उधर का क्या मकसद है? क्यों नहीं निकालते? बस ये इनकी क्या है, बस उनको दबा देते जो भी ऊपर आता है। आप तो इधर उधर की बातें करें, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट आ चुके हैं, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रह गई। मैडम पता क्या, ये बार बार आजमाने से कुछ नहीं होगा। पूरे मुल्क को, पूरी कौम को इकट्ठा होने पड़ेगा। अब चले मेरा एक सवाल है, देखिए पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, मानते हो, ठीक है, इस्लामी मुल्क हमसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, पड़ोसी मुल्क में आके बैठ रहे हैं, पड़ोसियों की ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स है जो हमसे बेहतर है? इस पे कोई बात क्यों नहीं करता? किस लिए नहीं, क्यों बैठे, क्यों बात करें? इमरान खान ने सभी कुछ राइट किया है, जो उसने उधर जदीद मुल्क में जाकर उसको उधर बैठकर नवाज शरीफ उधर उठकर उसको सलाम करता है। चलो पता नहीं क्या बात कर रहे हो। जब कारगिल का वाक़या हुआ था तो वज़ीर आज़म कौन था? नवाज शरीफ था। अच्छा, जब साने मॉडल टाउन हुआ तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। अब साने 9 में ही हुआ तो वज़ीर आज़म कौन था? बताएं, इनमें इमरान खान है? इमरान खान था। तो फिर लीडर और सियासतदान में फ़र्क होना चाहिए, मुनाफिक में फ़र्क होना चाहिए, कौम को समझना चाहिए। चले वाकई कौम को समझना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है अपनी आर्मी को इंडिया से ट्रेन करवा रहा है, लेकिन वही सऊदी अरब जो कभी हमारी आर्मी की सर्विस लेता था, आज देखिए कितना बड़ा गैप आ चुका है। और आज भी हम वही, उनकी बात सही है कि नाले और गटर की सियासत से हम बाहर ही नहीं निकले। पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, कुछ लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में यूएई और सऊदीया ने $4 बिलियन देने का पाकिस्तान को हेल्प करने का वादा किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ एक शर्त रखी है या एक मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामी मुल्क कोई भी है ना, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसको इंटरेस्ट है या मुफाद है। ये जो उन्होंने शर्त रखी है कि इंडिया के साथ, अब इंडिया में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर, 370 सरासर ज्यादती है, सरासर शबे खून मारा जा रहा, आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। हमें चाहिए, हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए जिससे तवक्को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये इसलिए आई है कि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, बाय नेचर डिफॉल्ट करना है इसको। उसका डिफॉल्ट में जो साख डार करना मेन करेक्टर है। हमें चाहिए आपके मुताबिक ये है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें डिफॉल्ट करने पे तुली हुई है। बिल्कुल तुली हुई है गवर्नमेंट, और हमारा मीडिया ये हमें बताता है ना कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, वो हम क्यों मान लेते हैं और कैसे मान लेते हैं? इसकी बेसिक वजह है ना, आप जो चैनल है, आपका नया चैनल है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन चैनलों की रेटिंग बहुत ज्यादा है, वो अपनी मुफाद की खातर दिखाते कुछ दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखाएंगे।
वो कभी भी नहीं दिखाएंगे, सच नहीं दिखाएंगे। सच कभी भी नहीं मैं यही दिखाएंगे। कह रहा हूँ ना, सच आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया वाले सच नहीं दिखाते, तो इसका मतलब जो 24 घंटे में दिखाया जाता है कश्मीर में जुल्म में भी अगर हम सोचें तो वहाँ पे ऐसा ना हो रहा हो। तो वो बरक्स कर रहे हैं ना इसका। वो यूई की डिमांड क्या है? वो यूई की यही डिमांड है ना कि इंडिया को मानो, इंडिया से बैठो, रिलेशन कायम करो। इसमें गलत क्या है आपके ख्याल में? मतलब कोई गलत क्या है? मैं कहता हूँ कि जितना हमारे कश्मीरी भाई के साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत नहीं, बहुत सरासर गलत है। कश्मीर में जो आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं उधर आटा किस तरह है, क्या किलो मिल रहा है? मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160-70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आजाद जिंदगी जीना। भूखा रह के जी लेगा चाहे। मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई। हमारा इस्लामी नजरिया है। अब यूएई ने तो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है, हम नहीं कर सकते। वो देखें, एक वैसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, यूएई अब दुनिया के दूसरे तमाम कंट्री के साथ मिलकर चल रहा है, सऊदीया मिलकर चल रहा है, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं? बेसिक वो ये बता नहीं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो बेहतरी की तरफ इसलिए जा रहे हैं, बेसिक बात भला क्या है, हम जाते क्यों वहाँ से मांगने के लिए? हमारा कोई पेशा बखारी है? हमें खुद मुख्तार मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। अगर वह जाते हैं तो उनका अपना ट्रस्ट है। हमें चाहिए खुददार कौम बने, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कुछ शर्म कर लें, कुछ शर्म कर लें। हमें गुलामी नहीं चाहिए। गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, क्या वजह है कि वो कोई भी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या नॉन इस्लामिक कंट्री है, सब के साथ वो अपने रिलेशन ऑलमोस्ट बेहतर बना रहे हैं? वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्यों बैठा है कि हमने ये नहीं करना, उससे नहीं रिलेशन अच्छा रखना? क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह बहुत ये है कि वो वहाँ पे जो इस्लाम जो है ना आज़ाद ख्याल का है। हमारे यहाँ पे इतना आज़ाद ख्याल, लिबरल नहीं है लोग यहाँ पे। सऊदीया में लोग लिबरल इस्लाम, लिबरल की तरफ जा रहे हैं ना, लिबरल की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो श्रीलंका की एग्जांपल ले लें आप। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, पहले भी उसका ऐसी नीचे बनी थी, पेट्रोल कम हुआ। अब देखिए हमारे पास टोटल 16 दिन के ज़खायर रह गए हैं। अब लोगों आम को पता जब चलेगा ना कि पेट्रोल की किल्लत पड़ने लग पड़ी है, वो ज़्यादा लेना शुरू करेंगे, डिपो लेना शुरू करेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। और हम on what lines Indians are thinking in the Indian Ocean and Pacific Ocean. ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है खित्ते की पावर्स नहीं है या खित्ते के ममालिक नहीं है भारत और पाकिस्तान, लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन, तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है, वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाका की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए सऊदीज़ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर, उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो कि क्या वैल्यू